तूने अपनी मैया को दूध पियो तो हमने अपनी मैया को दूध पियो। तासो हमें तमाचा की धमकी मत देना। सुना हमें न देना, इतने ही बड़े 30 मार खाओ तो कंस तुम्हारे लिए राक्षस भेज रहा है मारने के लिए। तुम इतने ही बड़े ताकतवर हो तो जाओ कंस को मार दे जाएगी। हमें तमाचा की धमकी दे रही। राजा के लड़का हो अपने लिए, हमारे लिए कछु नहीं। कंस तुम्हारे लिए रोज राक्षस भेजता है, रोज धमकियां तुम्हें देता है। इतने ही बड़े 30 मार का जाओ मार दो जाए कंस को। जो महाराज धमकी दई कंस की, भगवान बोले अच्छा कंस की धमकी दे रहे कोई बात नहीं। एक समय ऐसा आएगा जब तेरे आंखों के सामने हम कंस का चूर चूर कर डालेंगे। रही बात गेंद की तो पाताल लोक में भी होगी, वहां से भी तेरी गेंद ढूंढ करके लाएंगे। भगवान को मिल गया मौका। दादा भगवान चले, यमुना के किनारे कदम का वृक्ष खड़ा था। भगवान उसी कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और महाराज काली देह में छलांग लगा दी। हुआ ये कि कूदे यमुना में कन्हैया और लेने बोल का कूदे। भगवान तो कूद गए। ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया काली देह में कूद गया, वहां रहता है कालिया नाम, लाला बच के नहीं आएगा। खबर पहुंचाई नंद यशोदा के पास। सारे वृंदावन वासी भागते हुए यमुना किनारे आए। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि राजन परीक्षित, जब सभी ग्वाल वाल वृंदावन वासी भागते हुए यमुना के किनारे आए हैं, मैया व्याकुल हो गई। यशोदा ने तो जल में कूदने का प्रयास किया, बलराम जी ने पकड़ लिया। मैया तेरो लला कोई साधारण नहीं है, वह गौ है, लीला करके वापस लौट आएगो। काहे तो बावरी भैया, ठहर जाओ, थोड़ा ठहर रखो, कन्हैया वापस आ जाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है ना। यशोदा रो रही है। भगवान चले वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग रहता है। कालिया नाग के पास पहुंचे तो कालिया नाग जो था वो तो सो रहा था, लेकिन कालिया नाग की जो पत्नियां रहे नागिनियां सो जाग रही थी। अब जब नागिनियां जाग रही थी तो भगवान को आता हुआ देखा। नागिनियों ने रोका, बोले कौन है तू, कहाँ जा रहा है? भगवान ने कहा मैं कृष्ण हूँ। कहाँ का कृष्ण? बोले वृंदावन की। यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम तुम्हारे पति से मिलने आए। तुम्हारा पति कहाँ है? नागिनियां बोलेंगे अच्छा जितो छोटो उतो ही खोटो, लला प्राण प्यारे नहीं तो है। भगवान बोले प्यारे तो हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी कछु कराए ले। तुम्हारे पति कहाँ है, पहले उनसे मिलवा। नागिनियां बोली मारे जाओगे। भगवान बोले वो तो समय बताएगा कि कौन किसको मारेगा। और सुन, तेरे पति के विष से डरने वाले नहीं, क्योंकि तो नहीं मालूम है। मेरी बात सुन, कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। और आन पर जान जो दे दे उसे अहीर कहते हैं।
और ये हमारी प्रियंका बुआ माला पहना करके और 100 रुपए देकर सम्मानित करेंगे, वह जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे और समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो।